आप सुंदरकांड का पाठ कैसे करें, उसका लाभ कैसे लें, ये आपको मैं बता रही हूँ। मैं आपको सुंदरकांड के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे इसको पढ़ा जाता है। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें सुंदरकांड के बारे में ये बताया था कि उससे क्या क्या लाभ हैं, लेकिन कैसे इसको पढ़ा जाता है सुंदरकांड का पाठ, ये भी इसमें एक तरीका होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। तो शुरू करते हैं। आप जो है सबसे पहले इस किताब, जैसे एक किताब होती है सुंदरकांड की, इसमें पहले आप माथे से इसको लगाइए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, उनका मंत्र पढ़ लीजिए, चाहे तो ओम गंग गंग गणपते नमः कर लीजिए। उसके बाद फिर आप हनुमान जी का आह्वान करिए, हनुमान जी को उनका मंत्र पढ़ लीजिए, ओम हनुमते नमः। ठीक है। उसके बाद फिर श्री राम जी को उनका आह्वान करिए, क्योंकि श्री राम जी हनुमान जी के वो मतलब उनको हनुमान जी श्री राम जी को मतलब अपना सब कुछ मानते हैं, भगवान मानते हैं अपना, तो उनका भी आह्वान जरूरी है। तो श्री राम जी का आह्वान कर लीजिए, उनका मंत्र पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें सुंदरकांड के पाठ में, वो मैं आपको बताती हूँ। देखते रहिए। श्री राम जी हैं। अब हम शुरू करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले जो है इसमें यहाँ पर एक संपुट लगाया जाता है। संपुट मतलब कोई भी, जैसे रामायण रामचरितमानस का कोई भी दोहा ले लीजिए, कहीं से भी, किसी भी मासा पुराण से। ये तो सुंदरकांड है, जैसे बाल कांड है, अयोध्या कांड है, और भी सब पूरे इतने कांड हैं सब, इसमें किसी में से एक दोहा ले लीजिए। उस दोहे को पहले पढ़ा जाता है। जैसे ये शांतम शाश्वत में रमे मग्नम, ये सब लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप एक दोहा पढ़िए कोई भी, जैसे दीन दयाल वरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। ठीक है ना। तो इसको पढ़ के उसके बाद फिर आप ये पूरा सब पढ़िए। उसके बाद फिर आप जो है, फिर जब ये ख़त्म हो जाए, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद यहाँ से फिर से आप जो है दीन दयाल वरद संभारी हनुमाथ मम संकट भारी पूरा ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर ये जब जो दोहा आता है, ये दोहा आया, जैसे हनुमान तई परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने मोहि बिनु मोहि कहा विश्राम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। ठीक है ना। इसको पढ़ने के बाद फिर आप फिर पढ़िएगा, दीन दयाल वरद संभारी हनुमाथ मम संकट भारी। जैसे ये हनुमान तई परसा कर पुनि कीन प्रणाम, इसके पहले भी आपको दोहा पढ़ना पड़ेगा, और इसके बाद भी, दोहे के बाद भी आपको वो दोहा संपुट लगाना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग संपुट नहीं लगाते हैं और सीधे सीधे पढ़ते चले जाते हैं। जैसे फर्स्ट हुआ, अब दोहा, अब दूसरा इसका ख़त्म होगा, दूसरा शुरू होगा। एक और है, आप देखिए दूसरा नंबर पे आया, ये देखिए यह है ना। उसके पहले जैसे यह है ना, राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे कई सो हर से चले वो हनुमान। तो जो राम का सब करी हुआ, यहाँ पर आप जब आओगे तो यहाँ से फिर दीन दयाल वरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी, फिर आप इसको दोगे, फिर उसके बाद फिर आप फिर संपुट लगाएंगे, दीन दयाल वरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। ये तो मैंने अपने आप से आग संपुट लगाया। आप कोई भी संपुट का चुनाव कर सकते हैं, किसी भी मासा पुराणम में से आप कोई भी दोहा ले सकते हैं। ऐसे ही आपको आखिरी तक पूरा पढ़ना है, लास्ट तक पूरा होगा आपका। इतना 60 इसमें दोहे हैं, तो उसमें 60 दोहे हैं इसमें, आप देखिए है ना। रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं।
आप जो है जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप जैसे यहाँ पर अब देखिए अभी आया, यहाँ पर लास्ट में आया ये 60 वापस यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो उसके पहले आपको फिर दीनदयाल में संभारी हनुनाथ में संकट भारी करके फिर लास्ट में जो है आपको यहाँ पर ख़त्म होता है। तो उसके बाद फिर आपको दीनदयाल में संभारी हनुनाथ में संकट भारी यहाँ पर ये करना है। और उसके बाद फिर हनुमान जी को फिर याद करना है। आपकी कोई भी इच्छा हो तो उस इच्छा को आप यहाँ पर हनुमान जी से, श्री राम जी से कह सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये कहना पड़ेगा, इति श्री सुंदरकांड समाप्तम, श्री रामचंद्रार्पण वस्तु। श्री रामचंद्र भगवान को, हनुमान जी को अर्पण कर दीजिए कि मैंने जो अपना पाठ किया है वो सब आपको अर्पण, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ भी हनुमान जी और श्री राम जी का नाम लीजिए और उन सबको धन्यवाद करिए कि हनुमान जी आपका धन्यवाद जो आपने पूरा हमको पढ़ने का मौका दिया। नहीं तो बीच में अपना रुकावट आती है इसको पढ़ने से। तो आपको सब सुबह या शाम को जब भी आपको फुर्सत मिले आप जो है इसको अपना फ्रेश होके, मतलब शुद्ध कपड़े पहनकर अपना, तब आप इसको पाठ करिए। और जो इच्छा हो आपकी हनुमान जी से आप मांगिए, आपकी 100% आपकी जो है इच्छा पूरी होगी। ये आप करके देख लीजिए। आपको पहले शुरुआत में सुबह आप जैसे मैंने अब 11 दिन आप पढ़े, सपोज़ मान लिया आपने 11 दिन तक सुंदरकांड का पाठ किया इच्छा एक लेकर अपनी। उसके बाद जो है जब 11 दिन तक आप खुद देखेंगे कि आपका कुछ ना कुछ जो आजकल जो कमी हुई है, जो आपकी परेशानी आई है, उसमें कुछ ना कुछ हल ज़रूर हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है कि परेशानी में हल हुआ है तो आप आगे और इसको करते रहिए, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये मेरा दावा है, मैंने खुद करके देखा है। तो इसलिए आप हनुमान जी का पाठ मैंने जैसे बताया आपको, सुंदरकांड का पाठ आप ऐसे ही करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, इससे बहुत लाभ मिलते हैं। जो इच्छा होती है, वैसे भी कोरोना के टाइम में परेशानियाँ बहुत हैं, तो हम तो सबसे कहेंगे आप सब लोग इसको करके देखिए और इसमें जो है हनुमान जी आपको सफल करेंगे, आप सबकी परेशानियों को दूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपको इसमें एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जो इसमें सुंदरकांड में 60 दोहे होते हैं और पूरे 60 दोहों में आपको जो है पहले और आखिरी में संपुट लगाना है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसका फॉलो करें। धन्यवाद।